ऑप्शंस ने आपका भी अकाउंट उड़ा दिया है। हर दिन या वीकली एक्सपायरी में आपको पैसा डबल करने का सपना। और होता क्या है एक्चुअल में, जब धीरे-धीरे आपका अकाउंट हाफ होता है और फिर पूरा खाली हो जाता है और आपको लगता है कि भाई ये क्या हुआ, ट्रेडिंग मेरे लिए नहीं है। यदि आप भी ऑप्शंस एडिक्शन से स्ट्रगल कर रहे हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज के वीडियो में एक सॉल्यूशन के बारे में बात करूँगा जिसका नाम है एमटीएफ। बट हम ब्लाइंडली कुछ नहीं करेंगे, हम स्मार्ट तरीके से देखेंगे कि कैसे उसे यूज़ हम कर सकते हैं। तो वेलकम टू चार्ट स्मार्ट भारत, और आज हम बात करेंगे ऑप्शंस एडिक्शन के बारे में। पहले बात करते हैं कि एक्चुअल में ऑप्शंस एडिक्शन होता क्यों है। देखिए, इसे कुछ एक कारण है। पहला कारण, सबसे बड़ा कारण जो है कि आप कम पैसे में बहुत बड़ा पोजीशन बना सकते हैं, दैट्स वेरी क्लियर। और दूसरा कि आपको एक इल्यूशन रहता है कि आपका पैसा डबल हो जाएगा, बहुत जल्दी आप पैसा ग्रो कर सकते हैं। हर एक कैंडल में एक एक्साइटमेंट होता है, जैसे ही थोड़ा सा कैंडल ऊपर जाएगा, आपका पोर्टफोलियो कई हजार ऊपर या नीचे जाता हुआ आपको दिखता है, तो वो एक एड्रेनलिन रश या फिर एक एक्साइटमेंट बना रहता है। स्पेशली यदि आप निफ्टी या सेंसेक्स की वीकली एक्सपायरी में ट्रेड करते हैं, तो बस आपको ऐसा लगता है कि सही ट्रेड, एक सही ट्रेड आपको चाहिए जो आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देगा। बट रियलिटी क्या है, आप खुद भी देख रहे होंगे पिछले 2 से 3 साल से। यदि आप सेबी की रिपोर्ट देख रहे हैं, तो जो ओवर 90% रिटेल ट्रेडर्स हैं, वो लैक्स में लॉस कर रहे हैं। तो बेसिकली दे आर नॉट प्रॉफिटेबल एट ऑल। एक और बहुत बड़ा कारण है ओवर ट्रेडिंग। जैसे ही आपको एक ऑप्शंस के ट्रेड में लॉस हुआ, तो आप वहां पर ओवर ट्रेडिंग करना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि आपके दिमाग में एक वो इल्यूशन रहता है कि जो नेक्स्ट ट्रेड है वो एक बड़ा ट्रेड होने वाला है और वही पूरा आपका लॉस रिकवर कर देगा, और वहीं पर आप फंस जाते हैं। टाइम आपके अगेंस्ट काम करता है, आपका डायरेक्शन में तुरंत स्टॉक मूव होना चाहिए, जैसे ही वो नहीं होगा, आपका जो कैपिटल है, आपका जो अकाउंट है, पहले हाफ होगा और धीरे 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 करके वो एकदम खत्म हो जाएगा। और एक साइकोलॉजिकल ट्रैप भी है। एक ये आपका एक थोड़ा गैम्बलिंग वाला माइंडसेट बना देता है कि आपको आज ही पूरा लॉस रिकवर करना है, आज एक्सपायरी है, आज बड़ा मूव आएगा तो आप पूरा वो मूव कैप्चर कर लेंगे। जब होता होता रियली ऐसा होता है, मोस्ट ऑफ द केसेस में आप वो मूव कैप्चर ही नहीं कर पाते हैं और इवेंचुअली आपको लॉस हो जाता है। या फिर कई बार ये भी होता है, यदि प्रीमियम सस्ता मिल रहा है तो आप बहुत सारे लॉट ले लेंगे उसके, और जैसे ही डायरेक्शन आपके अगेंस्ट जाएगी, तुरंत आपको, क्योंकि आपने मल्टीपल लॉट्स लिए हैं, तो आपको बड़ा लॉस हो जाएगा। तो अब बात करेंगे सॉल्यूशन के बारे में कि हम एमटीएफ को कैसे लेवरेज कर सकते हैं और कैसे हम उससे पैसा बना सकते हैं। एमटीएफ क्या करता है? एमटीएफ में आप कोई स्टॉक बाय करते हैं और आपका ब्रोकर उसमें आपको लेवरेज देता है। वो 2 टाइम्स से लेकर 5 टाइम्स तक कितना भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द ब्रोकर यू आर यूजिंग। और इनके इंटरेस्ट रेट भी डिफर करते हैं। जैसे मैं पर्सनली धन प्रेफर करता हूं, क्योंकि धन का जो इंटरेस्ट रेट है एमटीएफ में वो सबसे मुझे कम लगता है। बाकी आप देख सकते हैं, बाकी बहुत सारे ब्रोकर्स हैं जो भी ये प्रोवाइड करते हैं। और तीसरा जो आपका एमटीएफ में फ़ायदा है, आप किसी भी स्टॉक को लेकर होल्ड कर सकते हैं। वो जो मेन डिफरेंस है ऑप्शंस और एमटीएफ में, कि ऑप्शंस में जो आपका एसेट है वो एक्सपायर हो जाता है, आपके पास एक एक्सपायरी है एंड यू आर रनिंग अगेंस्ट द टाइम। यदि आपके स्टॉक लेते ही, आपका ऑप्शन लेते ही वो आपकी डायरेक्शन मूव नहीं किया, तो आपको लॉस होना निश्चित है। यदि वो वहीं पर भी रुक गया तो भी आपको लॉस होगा, बिकॉज थीटा डीके जो होता है वो आपके प्रीमियम को खा जाता है। और एमटीएफ में क्या है, आप एक एक्चुअल स्टॉक को होल्ड करते हैं, तो इसलिए आप उसे कितने भी टाइम तक आप होल्ड कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं कि उसके नेगेटिव साइड नहीं है। उसके नेगेटिव साइड ये है कि आपको उस पर इंटरेस्ट रेट पे करना होता है जितने भी टाइम आप उसे होल्ड करेंगे। तो देखिए, अब हम हैं ये धन के जो एमटीएफ फैसिलिटी है उसके पेज पर। तो यदि आप यहाँ देखें तो आपको जो पर डे इंटरेस्ट रेट इस पर पे करना पड़ता है वो है 0.034% पर डे। और यदि ईयरली में इसका देखूं तो आप नीचे जाएंगे तो आप देख सकते हैं, यदि आपने 5 लाख तक का फंड धन से लिया है तो आपको जो पर ईयर इंटरेस्ट रेट पड़ेगा वो 12.49 पड़ेगा। और यदि उससे ज़्यादा लेंगे तो इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे आपका बढ़ता जाएगा, डिपेंडिंग ऑन आपने कितना लेवरेज लिया हुआ है अपने ब्रोकर से। और थोड़ा एक्सप्लेन करें तो देखिए, फॉर एग्जाम्पल मान लिया आपने एमटीएफ में आपकी परचेज वैल्यू है 5000, तो जो आपने पे किया वो है केवल 1250, और 3750 आपको फंड किया धन ने, ये आपको लेवरेज मिला। तो आपका इंटरेस्ट पर डे पड़ेगा 1.27 रुपीज, और पर एनम जो पड़ेगा वो पड़ेगा 12.49। तो यदि आपकी रिसर्च अच्छी है और आपको लगता है स्टॉक आपकी डायरेक्शन में जाने वाला है, तो आप डेफिनेटली यहाँ पर इसे एमटीएफ में परचेज कर सकते हैं। तो बेनिफिट ये रहेगा कि आपके पास एसेट के एक्सपायर होने की या फिर वो रेस अगेंस्ट टाइम का इशू नहीं रहेगा। तो इस तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं, आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी कम इंटरेस्ट में आप काफ़ी अच्छी वैल्यू बाय कर सकते हैं। पर देखिए,
एक और बात समझिए, ये भी एमटीएफ भी ऐसा नहीं कि बिल्कुल रिस्की नहीं है, ये भी रिस्की है। पहली बात तो इसमें इंटरेस्ट लगता है जो मैंने अभी आपको दिखाया। दूसरा कि यदि स्टॉक आपकी डायरेक्शन में नहीं गया और अपोज डायरेक्शन में चला गया तो आपको मार्जिन कॉल भी हो सकता है। मतलब यदि मान लिया आपने 1 लाख आपने इन्वेस्ट किया था और 2 लाख आपको धन से मिला था या किसी ब्रोकर से मिला था और आपको लॉस 1 लाख का हो जाए तो उसे बोलते हैं मार्जिन कॉल। तो मार्जिन कॉल भी हो सकता है। उस केस में या तो आपको सेल करना पड़ेगा या फिर एक्स्ट्रा अमाउंट ऐड करना पड़ेगा। और तीसरा, ओवर लेवरेजिंग यहां पर भी डेंजरस है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप ओवर लेवरेजिंग करेंगे उतना ही आप अपने जो ट्रेडिंग अकाउंट है उस पर रिस्क बढ़ा रहे हैं। तो यहां पर वो भी रिस्की है। तो अब देखते हैं कि प्रैक्टिकली स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है हमारी, ताकि हम ये जो एडिक्शन है हमारा ऑप्शंस का, इससे हटकर एक बेटर सिस्टम की तरफ जाएं। तो देखिए, एकदम से तो आप बंद नहीं कर पाएंगे, तो ग्रेजुअली आप धीरे धीरे करके इसे बंद कर सकते हैं। आप केवल 10 to 20% ही अपनी जो कैपिटल है उसे ऑप्शंस में रखिए। बाकी कैपिटल आप एमटीएफ में अपना डिप्लॉय कर सकते हैं और इसमें अपना स्विंग जो ट्रेडिंग होता है वो वाला माइंडसेट आप अडॉप्ट कर लीजिए, ना कि जो एक्साइटमेंट और एड्रेनलिन वाला आपका ऑप्शंस का माइंडसेट है। और स्टॉप लॉस हमेशा डिफाइन करके रखिए, बिकॉज यदि आप स्टॉप लॉस के बिना जाएंगे तो यहाँ पर भी बड़ा रिस्क हो सकता है, क्योंकि आप अब बड़े क्वालिटी के साथ, बड़े अमाउंट के साथ आप अब ट्रेडिंग कर रहे हैं। ऑप्शंस में ज़्यादा एक्साइटमेंट होता है और एमटीएफ में थोड़ा पेशेंस होता है, तो इसलिए आपको थोड़ा बोरिंग भी लग सकता है बिगिनिंग में। बट जितना आप इसे करेंगे, आपको ये छोड़ना होगा कि आज मैं कितना कमाऊंगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि आपका लॉन्ग टर्म गोल क्या है, आपका वीकली में आपका टारगेट क्या है, मंथली का टारगेट क्या है। तो उस तरह से धीरे 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 करके आप ये जो ऑप्शंस का एडिक्शन है इससे दूर जा सकते हैं। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो कमेंट में लिखिए ऑप्शन से एमटीएफ में स्विच कर रहा हूँ। And like, share and subscribe so you also get practical trading mindset content. Thank you so much. Take care and bye bye.